गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ एमसीक्यू, जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बजट वाले सीरीज को। आपको भी पता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और हमने पिछले क्लास में देखा फाइनेंशियल ईयर वाले कॉन्सेप्ट को हमने कितने अच्छे तरीके से समझा है। आज एक और नए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। मेरा कहीं से भी उम्मीद ये एक्सपेक्टेशन और ये नहीं है कि मैं आपको खाली रटाया डेटा वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ और फिर मेरा काम खत्म। मैं कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन से आपको इतना डिलीवरी दे दूं ताकि ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट बुक के पढ़ाई इतना खत्म हो जाए, ठीक है। ताकि आप ये क्वेश्चन ही करके इतना कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ले लीजिए कि इवेंचुअली कल को क्वेश्चन आता है इसके अराउंड भी। ये क्वेश्चन मुझे 90% चांस से नहीं आएगा, लेकिन इसके अराउंड क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप पक्का टैकल कर लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट हाथ में है तो फिर कोई क्वेश्चन का डर नहीं है। कोई आदमी 50,000 क्वेश्चन बना के आ जाएंगे, क्वेश्चन अगर हाथ में नहीं है कोई फायदा नहीं है। आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बनाइए, कॉन्सेप्ट समझ के बनाइए, बेस्ट ऑफ लक हो जाएगा एकदम। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग फिगर इज ट्रू रिगार्डिंग द बजट। बजट इज बेस्ड ऑन द रियल फिगर। अब देखिए यहाँ पे ये सब डेटा यूज हो रहा है, ये वर्ड क्या है, ठीक है। बजट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल फिगर, ये क्या है, फिर CSO क्या है, ये सब वर्ड हमें पता होना चाहिए। अब CSO जो ठीक से नहीं जानता उसको लगेगा कि हाँ CSO ही तो बनाता होगा बजट को, तो ये तो सही है क्योंकि वो जनरली आपको इकोनॉमिकल डेटा पे काम करते थे, तो शायद यही होगा। पहला बात तो अब CSO एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था ताकि मैंने मुझे बताना नहीं चाहिए था, पहले आपको अटेम्प्ट करने का चांस देना चाहिए था। रिगार्डलेस अब वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, ठीक है। अब वो NSO हो गया, तो भाई सर NSSO क्या था? सर NSO प्लस CSO अब बन गया NSO। अब उस पर हम आएंगे कि वो क्या क्या करते थे और उसका क्या काम है, अभी क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो वो काफ़ी इलैबोरेट टॉपिक हो जाएगा, उसको इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा पे कि ये रियल फिगर क्या है, ठीक है। मतलब जो हम डेट, अगर बजट का हम लोग डेफिनेशन तो पता ही है ना हमें कि ये हम लोग बोलते हैं कि पहले लिख दे रहे एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये किस में लिख रहे हैं? ये केला और ये अमरूद में लिख रहे हैं क्या कि 25 गो अमरूद आएगा और चार गो केला आएगा? नहीं, ये हम लोग लिखते हैं आपको मॉनेटरी वैल्यू में, ठीक है, मनी में, ठीक है। मतलब एक्सपेंडिचर भी मनी में होगा और रिसिप्ट भी मनी में होगा। अब वो जो है मनी, वो क्या है? वो कोई चीज का प्राइस है, ठीक है। प्राइस किस चीज का? जो हम लोग गुड और सर्विसेज का यूज करके बजट में काम करने जा रहे हैं उस चीज का प्राइस है, ठीक है। तो वो प्राइस रियल है कि नॉमिनल है? अब रियल नॉमिनल का मतलब क्या हो गया? तो आप जब मार्केट में खरीदने जाते हैं कोई चीज, तो जो प्राइस आपको ऑन द फेस मिल रहा है उसको हम लोग नॉमिनल बनेंगे। इसको अगर आप समझने के लिए, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इकोनॉमिकल सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। नॉमिनल थोड़ा नॉर्मल से साउंड करता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्राइस है उसको हम लोग नॉमिनल बोल देते हैं, ठीक है। तो फिर रियल क्यों है भाई? इसको यही तो रियल प्राइस है, इसको हम लोग रियल क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। वो अलग टॉपिक का पार्ट है, लेकिन सिंस ये क्वेश्चन का एक हिस्सा है इसीलिए इसका नाम लेना तो बनता है, ठीक है। रियल जो होता है, आपको जब हम लोग नॉमिनल में से इन्फ्लेशन को घटा देते हैं तब हमें रियल मिलता है। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन ही होता है, ये होता है प्राइस राइज। मतलब कि जो हम प्राइस पे कर रहे हैं नॉमिनल में, इसमें कुछ % ऑफ प्राइस राइज है, क्योंकि इन्फ्लेशन चलता है हमेशा। इन्फ्लेशन जीरो कभी नहीं रहता है जनरली, अब कहीं होता होगा तो मुझे नहीं पता, अपने देश में तो नहीं रहता, ठीक है। तो प्राइस राइज उसका भी जुटा हुआ है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, जब हम बजट बनाएंगे कि मान लीजिए हम लोग ग्राम सड़क योजना बनाते हैं, उसमें उस प्रोग्राम में कुछ पैसा डालते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में 10,000 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। अब वो 10,000 करोड़ हम लोग जिससे खरीदेंगे ईंटा, जिससे खरीदेंगे अलकतरा, जिससे खरीदेंगे लेबर का सर्विसेज, उसको तो ये नहीं बोलेंगे ना कि भाई इन्फ्लेशन का तुम 4% हमसे ले रहे हो, ये तो हम तुमको नहीं देंगे। ऐसा तो मार्केट में कभी होगा नहीं। मतलब कि हम जो भी बजट में एक्चुअली में एग्जीक्यूट करेंगे वो उस प्राइस पे करेंगे जिस पे हम एक्चुअली में ग्राउंड वर्क में काम कर रहे होंगे। ग्राउंड वर्क पे हम लोग किस प्राइस पे काम करता है? नॉर्मल पे। नॉर्मल आपको किससे मैंने नजदीक वाला बताया था? नॉमिनल। और वही हमारा आंसर है, ठीक है, कि बजट आपको जो होता है वो नॉमिनल फिगर पे होता है। ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि
आपको बनाता कौन है बजट? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत लोग बैठे होते हैं जो ये बनाते हैं। तो सीएसओ क्या करता है, ये आपको देखिए 2019 में ये इंस्टीट्यूशन था, ये आपको डिसॉल्व कर गया है, डिसॉल्व नहीं, आपको मर्ज कर गया है एनएसएसओ से। ये इसका फुल फॉर्म होता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली हमेशा जब मैं बोलता हूँ ना, तो कोई चीज़ को एब्सोल्युटली नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो मेरे बेसिक से बाहर चल जाएंगे और मैं हर फंक्शन को तो यहाँ पे क्लास में नहीं डाल सकता हूं, तो उतना मैं आपके पढ़ाई, आपके मेहनत पे छोड़ देता हूं कि इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स जनरली इकोनॉमिकल डेटा पे सर्वे करता था और आपको डेटा प्रेजेंट करता था। एक आपको और ऑर्गेनाइजेशन था एनएसएसओ, नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस, ठीक है। अब ये जनरली आपको सोशल डेटा जो होता है उस पे इंफॉर्मेशन देता था, ठीक है। दोनों को हम लोग मिला के बना दिए एनएसओ। अब दोनों ये आता का, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो MOSPI, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये बड़ा फालतू टाइप का आपको वो लग रहा है ना मिनिस्ट्री, नहीं, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है जो कि आपको क्वेश्चंस में भी आता रहता है, आपको पता भी होना चाहिए, और आपको इसका नाम पता भी है लेकिन अभी तक पता नहीं था, वो है MP-LAD, ठीक है। ये जो स्कीम है ये आपको इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आप तो पक्का रूरल मिनिस्ट्री मार के आते हो और फिर बोलते हैं भाई मेरा तो हो रहा है PSC, कहा कि मैंने तो MP-LAD मार के आया हूँ रूरल मिनिस्ट्री में, और वहाँ जब रिजल्ट आता तो बोलते हैं भाई ये तो बेईमानी हो गया। लेकिन बेईमानी नहीं हुआ, ऐसे ऐसे स्कीम उल्टे सीधे मिनिस्ट्री में घुस जाते हैं और फिर हमारा हो जाता है दिक्कत। तो देखिए इस क्वेश्चन से हमने 2-3 चीज़ सीखा। हमने इससे सीखा कि पहला कि नॉमिनल और रियल का अंतर क्या होता है, इन्फ्लेशन से रियल होता है। बजट में हम लोग कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हैं? नॉमिनल यूज़ कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऑन द ग्राउंड हम लोग कौन सा डेटा यूज़ करेंगे? जो नॉर्मली हम जिस पे एग्जीक्यूट मतलब खरीद बिक्री करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक नॉमिनल और रियल का अंतर देखा। फिर नॉमिनल और रियल का डेफिनेशन देखा। फिर हमने CSO के बारे में थोड़ा जाना, NSSO के बारे में जाना। ये भी जाना कि भाई ये दोनों भाई अब नहीं जीते हैं, अब ये बन के तीसरे भाई बन गए हैं। तीसरे भाई कहाँ? हमारा तीसरा भाई है हमारा ये है NSO, ठीक है। ये हमारा तीसरा, ये तीनों के मिनिस्ट्री और फुल फॉर्म दिया हुआ है। एक इनसे हमने एक ये भी दिखा कि MP-LAD जो स्कीम है वो इस भाई के अंदर आते हैं। तो ये सारा हमारा इस क्वेश्चन से बेनिफिट्स था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग काम आ सकते हैं। कितना बार क्या होगा कि कोई क्वेश्चन का बस एक ऑप्शन दिया रहेगा कि CSO, ये तो आपको पता है कि CSO एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप उस ऑप्शन को रूल आउट कर दीजिएगा और वो हो सके किसी दूसरे क्वेश्चन का हिस्सा होगा, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा बजट के चैप्टर में, तो हर बात का ध्यान दीजिएगा। बस इस बात पर मत ध्यान दीजिएगा कि हाँ नॉमिनल होता है आंसर, चलो मेरा एक क्वेश्चन हो गया। नहीं, जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है उस पर आप उसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक ट्रेजर ट्रोव होगा। कब काम आ जाएगा एज अ की टू द सॉल्यूशन टू योर लाइफ, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि मैं बजट का ऐसा क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया हूं जिसमें मैं कॉन्सेप्ट डिलीवरी कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसको तोड़ के प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आप इसको कहीं, मान लीजिए मैंने बना दिया 2 घंटे का बजट पे क्वेश्चन का सीरीज, कितने लोग देखने वाले हैं? नहीं देखेंगे, और उनका जो इसमें कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं वो छूट जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटे छोटे वीडियो बनाऊं और आपको हर वीडियो में लगभग 1, 2, 3 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, ठीक है। तो वेट करिए, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का दिखा दिया जाए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रीव्यू, दुल्हन का चेहरा तो बनता है। विथ रेफरेंस टू द बजट ऑफ 2023। अच्छा भाई, मैं मजाक में बहुत सारे बात बोलता हूँ, उसको कुछ तुम लोग बना मत देना, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द बजट ऑफ 2023, ये तो करंट पे है, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आएगा क्लास में, ठीक है।